वेलकम डे एग्जाम। आज हम पढ़े BHDG 173 पार्ट 12 महिलाओं के संबंध में लेखन। महिला लेखन का परिपेक्ष्य। महिला पर लिखते समय सबसे पहली चीज यह है कि उनके बारे में बने बनाए मिथ को तोड़ा जाए, उनके जीवन पर रहस्य का जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे हटाया जाए, उनकी पहचान इस संप्रेषण के नए पुराने रूप को जानना चाहिए। भारतीय स्त्री की आधुनिक छवि और आधुनिक चेतन के निर्माण में महात्मा गांधी ने नेतृत्व में चले स्वाधीनता समग्र संग्राम, महिला आंदोलन, विश्वव्यापी महिला जागरण की लहर और समाजवादी विचार के केंद्रीय भूमि रही है। महिला आंदोलन के विकास पर स्त्री जागरूकता का सहारा दारोमदार टिका है। यह संभव है ही नहीं कि महिलाओं के हित की रक्षा के संघर्ष के बिना महिला जागरण पैदा हो। महिला आंदोलन वास्तविक अर्थ में स्त्री जागरण की धुरी है। महिला आंदोलन के विकास के लिए जनतंत्र का चौतरफा विकास करना जरूरी है। पितृसत्तात्मक मूल्यों संरचनात्मक के प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। स्त्री असीमित के निर्माण के लिए पहली शर्त है कि स्त्री पुरुष के बीच समानता की धारणा को जीवन के प्रति क्षेत्र में किया जाए। उन्हें तमाम सवाल, स्थितियों और संरचनाओं को चुनौती दी जाए। स्त्री पुरुष के बीच असमानता की खाई पैदा करते हैं। परंपरागत नजरिया से स्त्री को सौंदर्य, प्राकृतिक, पवित्र, अच्छाई, अनुकरणताओं के रूप में महामंडलीय किया गया है। इसके अलावा स्त्री के प्रति हमारे समाज में अनेक निश्चय प्रचलन में है। स्त्री के लिए प्रचलित निश्चयों के कारण उसका सामाजिक दायरा संकुचित हुआ है। स्त्री को पुरुष संदर्भ के जरिए परिभाषित करने की परंपरा चला निकली है, जिसके कारण स्त्री के प्रति परंपरागत और रूढ़िवादी नजरिए का प्रयोग किया जाता है। स्त्री की आधुनिक पहचान के लिए जरूरी है कि उसे स्त्री संदर्भ में देखा जाए, उसके जीवन के अंतर विरोध को स्त्री संदर्भ में मीमांसा की जाए, उसके परिश्रम भाव की चुनौती दी जाए। माँ, बहन, पत्नी से पहले वह स्त्री है, इंसान है, व्यक्ति है। इसके लिए जरूरी है कि स्त्री की असीमता को तद्देशुद्ध स्त्री पहचान है रूपों से बाहर लाकर चित्रित किया जाए। यह भी ध्यान रहे कि स्त्री का संदर्भ बहुआयामी होता है, उसे कभी एकायामी नजरिए से नहीं देखा चाहिए। सामान्य और पर जिन्हें चीजों को छोटे मानकर अमूल उपेक्षा की जाती है, यह स्त्री के लिए वे चीज महत्वपूर्ण होती है। स्त्री असीमता का संघर्ष छोटे छोटे मसलों में ही सबसे पहले अभिव्यक्ति पाता है। उसकी जिंदगी में छोटी छोटी ख्वाहिश, छोटी छोटी चीजों की इच्छा बड़ी परिवर्तन को जन्म दे सकती है। स्त्री की पहचान को स्थापित करने के संघर्ष का पहचान चरण है वह है जिससे स्त्री अपने को अभिव्यक्ति करे। दूसरा चरण वह है जिसमें वह लिखने। ये दोनों चरण क्रमशः और एक साथ चले सकते हैं। इस क्रम में स्त्री अपना सामाजिक स्थान बनाती है, समाज में अपनी जगह बनाती है, निजी को सामाजिक करती है। इसका अर्थ यह है कि स्त्री संबंधी विषय पर लिखते समय कोशिश होनी चाहिए कि स्त्री ज्यादा से ज्यादा अपने को व्यक्त करे। पुरुष जिन सवालों को महत्व बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि स्त्री के लिए भी वे उतने ही महत्वपूर्ण हों। स्त्री पर फीचर लिखते समय यथायथ के एकाग्र में चित्र की बजाय समग्र स्त्री रूप पर जोर दिया जाना चाहिए। स्त्री के संभव रूप से बजाय विशेष रूप पर जोर दिया जाना चाहिए। स्त्री में अनेक सामाजिक वर्ग हैं, इनमें स्वभावतः मूल्य
और संक्रात्मक अंतर होता है। देख लेना। और ये भी देख लेना एक बार। रुचि और विशिष्टता। महिला लेखन की ओर उन्मुख होने वाले लेखक लेखिकाओं को चाहिए कि वह उसी क्षेत्र को चुने जिसमें उनकी रुचि हो। उदाहरण के लिए किसी भी की रुचि समाजशास्त्र विषय में हो सकती है, किसी के सांस्कृतिक विषय में हो। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे किसी विषय को जहाँ तक संभव ना चुके जिसमें आपकी रुचि ना हो उसे फीचर। लेखन को अपना ज्ञान और अनुभव क्षेत्र विस्तार रखने चाहिए। दूसरी बात बताया जो ध्यान रखने की है वह विशिष्टता की, जिसे विषय में अपनी रुचि हो, आपने अध्ययन किया हो या जिसे आपको विषय प्राप्त हो उसी ही चुने। जैसे अगर आप किसी खास आदिवासी जाति की महिलाओं के बारे में फीचर लेखन चाहते हैं तो आप यह आवश्यक है कि आप आदिवासी के संबंध में पर्याप्त अध्ययन करें उसे जाति विषय के बारे में भी नजरिया जानकारी है। अगर ऐसा नहीं हो है और आप पहली बार आदिवासी को बारे में लेखन का विषय बनाना चाहते हैं तो पहले उसे बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल कर लीजिए, तभी उन्हें उन्मुख होगी। लेखन का उद्देश्य और प्रासंगिकता। किसी भी व्यक्ति किसी भी विषय का चयन करने से पूर्व यह विचार कर लीजिए कि आपने यह विषय क्या चुना है। इस विषय के द्वारा आप पाठकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, अर्थात आपके लेखन का उद्देश्य और उसकी प्रासंगिकता क्या है। महिला लेखन के बारे में हम पिछले इकाइयों में बता चुके हैं कि आपकी खेल लेखन का उद्देश्य महिलाओं के बीच और महिलाओं के बारे में पूरा समाज में जागरूकता पैदा करना होना चाहिए। समाज में और महिलाओं के बारे में महिलाओं के वास्तविक स्थिति से लोगों को परिचित करना, उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलवाना और उनके जीवन में सुधार और प्रगति लाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयत्न को जनता तक पहुंचाना फीचर लेखन का उद्देश्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी ऐसी संस्था या महिला कार्यकर्ताओं का परिचय देते हैं तो दूरस्थल गांव में रहने वाली निश्चय महिलाओं में शिक्षा का प्रचार कर रही है, तो आपको फीचर संरक्षण के प्रयास में मददगार साबित होगी, क्योंकि यह संभव है कि आपका फीचर पढ़कर कुछ और युवा युवती इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित हो। महिलाओं से संबंधित कोई समस्या चर्चा के केंद्र में हो तो उस पर फीचर लिखा जा सके। एक बार देख लेना। प्रकाशन की प्रकृति। फीचर का विषय इस बात से भी तय होगा कि आप किसी तरह की पत्रिकाएं के फीचर तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी महिला पत्रिका के लिए फीचर तैयार कर रहे हैं या ध्यान रखा होगा कि आपकी पाठक अधिकांश महिला है। इस तरह अगर आप किसी दैनिक पत्र के लिए फीचर तैयार कर रहे हैं तो आपके फीचर का पाठ वर्ग विस्तार होगा और उसमें तरह तरह की रुचि वाले पाठक होंगे। अगर कोई पत्रिका किसी खास क्षेत्र से संबंधित है जैसे फिल्म या खेलकूद तो उसमें प्रकाशित होने वाले फीचर भी इन्हीं से संबंधित होंगे। ऐसी स्थिति में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे दैनिक समाचार पत्र के पाठक किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होते, इसलिए वह कोई भी प्रासंगिक और रोचक विषय फीचर के लिए चुने जा सकते हैं, परंतु वह विषय का बहुत गहराई या सूक्ष्म से प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है। इसी तरह विषय के किसी ऐसे क्षेत्र में भी दैनिक समाचार पत्र का पाठक रुचि नहीं लगेगा जो उनके लिए एक ना रुचिकर हो और ना प्रासंगिक। लेखक ऐसे विषय पत्रिकाओं के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। सामग्री का संकलन। महिलाओं से संबंधित विषय के लेखन के लिए आवश्यक सामग्री का संकलन
लेखन शुरू करने से पहले ही कर लेना चाहिए। सामग्री के संकलन के आधार पर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि जिस विषय पर लेखन किया जाना है उसे आप क्या स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। सामग्री संकल्प में संबंधित विषय का अध्ययन और अनुसंधान, तथ्यों का संग्रह, संबंधित व्यक्तिगत से शिक्षा संस्कार और संबंधित छायाचित्र और चित्र आदि आते हैं। जब विषय से संबंधित प्रत्यय सामग्री एकत्र हो जाए तो आप उसका अध्ययन कीजिए और जो आवश्यक हो सके उसके अलग कीजिए, रूपरेखा तैयार कीजिए और फिर लेखन शुरू कीजिए। यह हम सामग्री संकल्प के विभिन्न पक्षों का प्रयोजन प्रस्तुत कर रही हैं। एक बार देख लेना। यह भी फोटो और अन्य सामग्री फीचर के साथ आप अगर संबंधित फोटो भी देंगे तो आपका फीचर और अधिक प्रभावशाली होगा। दहेज हत्या से संबंधित फीचर के साथ दहेज की शिकार महिलाओं की तस्वीर दी जानी चाहिए। इस प्रकार खेत या कारखानों के में काम करने वाली स्त्री से संबंधित फीचर के साथ महिलाओं को खेतों या कारखानों में काम करते हुए दिखाया जा सकता है। बाल विवाह से संबंधित फीचर के साथ बाल विवाह से संबंधित फोटो चित्र दिखाया जा सकता है। कभी कभी फीचर के साथ रेखाकृत या कार्टून देने भी उपयोगी हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि चित्र फीचर से संबंधित और उसका प्रभाव उसे और उपयोगिता को बढ़ाने वाले हों। फीचर के साथ देने के लिए छायाचित्र आदि यथासंभव पहले से ही एकत्र कर लेने चाहिए। जब आप सामग्री संकलित कह रहे हो तो तब भी अगर आप पत्रकारी के व्यवसाय में हैं तो वैसे ही भी अपनी रुचि के विभिन्न विषय पर फोटो वगैरह एकत्र करें। बाकी को आंसर एक बार देख लो। फीचर एक बार मध्य देख लेना। बाकी वही देख लो थोड़ा क्वेश्चन से।